फर्जी विकास मित्र रंजना कुमारी 16 वर्षों से विभाग की आंखों में झोंक रही है धूल। नियोजित शिक्षक धर्मनाथ राम उर्फ धर्मनाथ कुमार घोडपकरी मैनाटांड में बतौर नियोजित शिक्षक कार्यरत है और अपनी अंगूठा छाप पत्नी रंजना कुमारी को खुद से 8वां का फर्जी टीसी बनाकर 2010 में विकास मित्र में बहाली कराया है। अनुमंडल पदाधिकारी के पास इसके विरुद्ध प्राप्त आवेदन में आवेदिका ने स्पष्ट कहा है कि आरटीआई से इसके हर कागजात को मंगाने और मिलान करने से पता चला है कि इसकी पत्नी राजकीय मध्य विद्यालय डमरापुर में कभी नामांकित ही नहीं रही है और धर्मनाथ राम और तत्कालीन प्रधानाध्यापक की मिली भगत से नामांकन पंजी में छेददा छाददा और कटिंग करके रंजना कुमारी का नाम चढ़ाया गया है, जो सरासर अवैध और फर्जीवादा है। इस बात की पुष्टि बीईओ मैनाटांड नीरज कुमार ने अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से की है। सरकार जहां एक तरफ दावा करती है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, और यहां एक सरकारी शिक्षक ही अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को खुद से टीसी बनाकर विकास मित्र बहाल कर रखा है और 16 वर्षों से सरकारी खजाने पर अपने भ्रष्टाचार का हथौड़ा चला रहा है और फर्जी विकास मित्र रंजना कुमारी का सारा विभागीय काम खुद ही करके मोटा वेतन और तमाम उगाही कर रहा है, जिसकी दूर दूर तक खबर सरकार और शासन को नहीं है। इसका भंडाफोड़ दिहा जब आवेदिका के आवेदन पर हुआ है तो सरकारी महकमे में जैसे खलबली मच गई है और प्रखंड स्तर से अनुमंडल स्तर तक के सभी अधिकारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सवाल यह है कि फर्जी विकास मित्र रंजना कुमारी पर प्राथमिकी कब दर्ज होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई कब होगी तथा सरकारी पैसे की वसूली विभाग किस उचित माध्यम से कब और कैसे कराएगा। चूंकि पत्नी अंगूठा छाप है तो टीसी बनाने वाला और इसकी सेटिंग करने वाला सेटर, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, पति धर्मनाथ राम उर्फ धर्मनाथ कुमार, उस पर विभाग का डंडा चलेगा या नहीं, जिसने सरकारी अभिलेख से लेकर हेडमास्टर के हस्ताक्षर और मुहर तक का दुरुपयोग इस फर्जीवादे में खुद से किया है और सरकार और सिस्टम की आंखों में धूल झोंकते हुए आज व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा कलंक है और सुशासन की सरकार की मर्यादा को तार तार करने जैसा है। अगर इस मसले को विभाग गंभीरता से लेता है तो छोटी मछली के साथ साथ कुछ बड़ी मछलियां भी हाथ लग सकती हैं और फिर सरकार और सिस्टम इनको बढ़िया से सबक सिखा सकते हैं। रंजना कुमारी का टीसी और अन्य 3 टीसी ध्यान से देखिए। नामांकन पंजी में काट काट कर लिखे गए विवरण भी देखिए। हम आपको दिखाएंगे सच भी और सबूत भी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले रंजना कुमारी का फर्जी टीसी। आप जरा गौर से देखें कि पति धर्मनाथ राम, जो खुद एक नियोजित शिक्षक है, ने खुद से भरकर कैसे तैयार किया है। और अब आप मध्य विद्यालय डमरापुर के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित उस वर्ष स्कूल से निर्गत की गई मात्र 3 टीसी को ध्यान से देखिए, जिसकी क्रम संख्या 45, 46 और 47 है, जबकि फर्जी टीसी की क्रम संख्या 48 लिखी गई है, परंतु इसका कोई अता पता विद्यालय में नहीं है। इतना ही नहीं, फर्जी टीसी पर प्रवेशांक 68 लिखा हुआ है, जबकि नामांकन पंजी में काटकूट करके रंजना कुमारी का नाम 48 नंबर पर चढ़ाया गया है, जो कि सरासर गलत एवं मनगढ़ंत है। हम सभी जानते हैं कि नामांकन पंजी में किसी भी छात्र या छात्रा का नाम काटकर दूसरे का नाम नहीं लिखा जाता है। ऐसा करना अभिलेख के साथ छेद छाद माना जाता है सरकार की नजरों में। और यहां नीचे से ऊपर तक जो खेल खेला गया है उसे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, और 16 साल में विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी। इसे क्या कहा जाए। अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में आते ही यह मामला अब तूल पकड़ दी देता जा रहा है और तमाम अखबार और चैनलों ने भी इस पर नजर रखना शुरू कर दिया है। अब देखना है इस फर्जीवादे में रंजना कुमारी पर प्राथमिकी कब दर्ज होती है और फर्जीवादे के मास्टरमाइंड पति और नियोजित शिक्षक धर्मनाथ कुमार उर्फ धर्मनाथ राम के विरुद्ध कौन सी विभागीय कार्रवाई होती है।